माया शत्रु नहीं है, मित्र है। मित्र क्या करता है? पापान निवारयति जो जयते हिताय, गुह्यान गुहत गुणान प्रकटी करोति, आपद्गतम चन जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रबदंति संता। जो शासन करके सुधार करे अपने मित्र का, ये नहीं कि दोस्त गलत काम कर रहा है तो मित्र कह रहा है करे भाड़ में जाए, अपने आप भोगेगा, हमसे मतलब। फिर काहे कि तुम मित्र हो। उद्धव कोरा ज्ञान बघारते थे तो भगवान उनके मित्र थे। भगवान ने सोचा ये बेचारा ऐसे ही ज्ञानांधकार में हो, ज्ञान अहंकार में पड़ा हुआ है, तो बहाने से उन्होंने गोपियों से पास भेज करके और प्रेमानंद प्रदान कर दिया। ये मित्र का कर्तव्य है। तो माया क्या करती है? हमको दंड देती है। वो बाप, वो माँ, वो बेटा, वो बीबी, वो पति जो स्वार्थ के कारण प्यार करते हैं, स्वार्थ में थोड़ी कमी हुई, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, और दुत्तम लत्ता भी प्रारंभ हो गया। ये नंगा नाच संपूर्ण विश्व में चैलेंज है वेद का। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जितनी प्रियता संसार में दिखाई पड़ रही है सब स्वार्थ के लिए है। संकल्प भी नहीं कर सकता कोई स्वार्थ के अतिरिक्त, बना हुआ है। जब तक परमानंद न मिल जाएगा, ध्यान दो, जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, तब या तो वो कुछ ना करेगा और या तो दूसरे के लिए वर्क करेगा, क्योंकि अपने लिए तो कुछ करना शेष नहीं। वो स्वार्थ रहित वर्क है भगवान और महापुरुष का। देखो मक्खन होता है, इसको पकाओ तो आवाज करता है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी है, मट्ठा मिला है, इसलिए वो आवाज करता है। जो जो पकता गया आवाज गंभीर होती गई और कम होती गई, पट 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 पट, चुप, पक गया, अब नहीं बोलेगा घी। लेकिन जब कोई कच्ची पूड़ी, कच्ची रोटी डाली गई, जिसको आप लोग पूड़ी कहते हैं, तो फिर बोला, क्यों जी आप तो कह रहे थे विकृत कृत्य हो गया। अरे अपने लिए नहीं बोला, उस रोटी को पकाने के लिए बोला। रोटी पक गई, फिर घी, चुप। दूसरी रोटी आई, फिर बोला, रोटी पक गई, घी, चुप। यानी केवल भगवान और महापुरुष दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए वर्क करती हैं। यूं कहो कि परोपकार के लिए ही वर्क कर सकती हैं, ऐसा बोलो। उनकी सामर्थ्य ही नहीं अपने लिए कुछ करें। तो उसी प्रकार जब तक हम मायाबद्ध हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं। यहां भी ही लगा दो। और वाक्य बोलते हैं महापुरुषों का, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, जिगर हाजिर है, खोपड़ा हाजिर है। ऐसे बोला करते हैं संसार में, मां से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से। सब धोखा। तो भगवान की भगवत्ता गई, जीव का जीवत्व गया। ये दोनों काम योग माया ने किया, और माया ने हमको झापड़ लगा लगा करके होश में लाने का प्रयत्न किया कि जिस बाप ने कल बहुत प्यार किया था आज झापड़ लगा रहा है, जिस बीबी ने कल बहुत प्यार किया था आज आंख दिखा रही है। सोचो ये क्या है, नाटक क्या है, सोचो। हम नहीं सोच पाते। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, जो युवती। एक स्त्री को लड़का पैदा हुआ पहली बार, उसने इसके पहले कभी दुख भोगा नहीं था इस प्रकार का भयंकर।
तो कहती है, हे भगवान, क्यों मैंने ब्याह किया और क्यों ये दुख भोगना पड़ा। लेकिन भूल गई और फिर पति में आसक्त हो गई। एक कुत्ते को डंडा मारो, और रोता चिल्लाता भागा, 10 कदम जाके पीछे गुस्से में देखता है मारने वाले को, वैराग्य हो गया उसको। और रोटी का टुकड़ा दिखाओ, फिर पूंछ हिलाता हुआ आ गया। ये हाल है हम लोगों का। और हम लोग कहते हैं अजी हम डबल एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, बड़े काबिल है। अरे दिन में 10 बार तुमको जूते पड़ रहे हैं और होश नहीं आया कि ये संसार क्या है। अगर होश आ जाता तो महापुरुष को फिर तुम्हारे कल्याण में एक दिन न लगता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्या करे वो?